अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ैत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे। मैं आपके साथ औलाद का एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ जो कि सिर्फ़ 2 तस्बीहों पर मुश्तमिल है। एक ऐसा अमल है जो कि एक नेक बुज़ुर्ग ने बताया है। एक ऐसे नेक बुज़ुर्ग जो किसी स्कूल्स में टीचर रहे हैं, बहुत नेक परहेज़गार रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो किसी के हक़ में दुआ कर दें, ख़ास तौर पर औलाद के लिए, तो वो अल्लाह पाक मंज़ूर फ़रमा लेता है। आखिर ऐसी कौन सी दुआ है और ऐसी कौन सी वो 2 तस्बीहें हैं जिससे बे औलादों को साहिब औलाद कर दिया जाता है। उनके बुज़ुर्ग के बारे में बताना ये है कि लोग जब उनको छुट्टी होती थी स्कूल से, तो लोग दरवाज़े के बाहर खड़े रहते थे सिर्फ़ इसलिए कि उनसे दुआ करवा सकें। और भी हर एक शख्स का यही कहना रहा है कि जब भी किसी को औलाद के सिलसिले में दुआ करवानी हो तो वो सिर्फ़ उन्हीं के पास जाए, क्योंकि जब वो लोगों के हक़ में दुआ करते हैं और उनको 2 तस्बीहों का वजीफ़ा बताते हैं तो उनको औलाद ज़रूर हो जाती है। मैं आपके साथ वो तस्बीहों का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। आपने कामिल यकीन अक़ीदे के साथ करना है। एक ऐसा अमल है कि जब ये अमल किया जाता है तो बेशक अल्लाह पाक जो है वो आपकी दुआ को रद्द नहीं फ़रमाता। उनका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से था कि जब भी कोई भी उनके पास औलाद के लिए आता था कि हमें औलाद नहीं है, 8 साल से, 5 साल से, 10 साल से, चाहे कितने भी साल हो चुके हों, जब वो उस बुज़ुर्ग के पास आते थे, उनसे कहते थे कि हमारे लिए दुआ कर दें, तो वो बुज़ुर्ग उनको कहते थे कि आपके लिए मैं दुआ ज़रूर करूँगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी जो दुआ है उसको आप पानी देते रहें, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरी दुआ मकबूल हो जाए, जल्द से कबूल हो जाए। तो आपने भी छोटा सा अमल कुछ इस तरह से करना है कि आपने सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और सूरह इखलास की जो तस्बीहां हैं वो आपने 2 करनी है। ये सिर्फ़ एक छोटा सा अमल है कि आपने 2 तस्बीहां बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास की करनी है, अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक लास्ट में पढ़ना है। ये इतना सा अमल जब आपने कर लेना है तो आपने इस किए हुए अमल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हदिया कर देना है, उनको पेश करना है और उसके बाद दुआ करनी है। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं उनको सिर्फ़ इतना ही अमल देता था और बहुत से लोगों के पूछने के बाद उन्होंने ये बताया कि जब मैं उनके लिए दुआ करता था तो मैं ये कहता था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास सवाली बनकर आए हैं, इनको लगता है कि मैं जो दुआ मांगता हूँ वो मकबूल हो जाती है, तो बेशक तो बेहतर जानता है कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तेरे प्यारे बुज़ुर्ग, तेरे नेक जो बंदे हैं यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पास भेजता हूँ जो कि सखियों के भी सखी हैं, तो मैं तो उनके पास भेजता हूँ और ये कहता हूँ कि वो लोग आपको ये तस्बीह हदिया करेंगे और आपसे दुआ करेंगे, और मैं भी आपकी नज़र में यानी कि आपके पास दरबार में हदिया कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो इसलिए आप उनके हक़ में दुआ को कबूल फ़रमाएँ, जल्द से जल्द उनको औलाद की खुशखबरी अता फ़रमा दें। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई सवाली, कोई मांगने वाला किसी के दर पर आता है तो एक उसकी आज़माइश होती है और दूसरी उस इंसान की जिसके पास आया हो। तो ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं, तो हर चीज़ पर कादिर है, सब इख्तियारात तेरे पास हैं। यह हदिया तेरी तरफ जब तस्बीहात को करेंगे फिर दुआ भी मांगेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार मैं भी उनके हक़ में दुआ करता हूँ और मैं भी तेरे दरबार में हदिया करूँगा, तो उनकी जो औलाद है उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ अता फ़रमा, उनकी मुश्किलें आसान फ़रमा, उनकी जो भी हाजात हैं और ख़ास तौर पर जिन दुआ को लेकर वो मेरे पास आए हैं उनके हक़ में कबूल फ़रमा के उनको जल्द ही चंद दिनों में औलाद की खुशखबरी अता फ़रमा। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरा सिर्फ़ यही अमल होता था कि मैं उनको तस्बीहों का अमल देता था और हदिया करने के लिए कहता था, और आगे से मैं उनकी जो दुआ होती है वो सखियों के पास भेज देता हूँ, और बेशक वो तो ऐसे सखी के सखी हैं कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बहुत नेक और परज़गीदा बंदे रहे हैं, तो बेशक अल्लाह तो उनकी दुआओं को रद्द नहीं फ़रमाता, उनकी दुआओं को नहीं लौटाता, तो मैं इसीलिए उनके पास भेजता हूँ, हदिया करता हूँ ताकि आप लोगों की दुआ कबूल हो सके। तो इसलिए आप भी अगर औलाद की तमन्ना रखते हैं तो इस अमल को कामिल यकीन अक़ीदे के साथ करके उनको यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हदिया करें। यकीन से दुआ मांगे, आपको भी औलाद नसीब होगी।